वंदे पुरुषोत्तमम। तीसरे पहर में घूमने के लिए श्री ठाकुर जी बाहर निकले। साथ में केष्टोदा भट्टाचार्य, विमलदा मुखोपाध्याय आदि हैं। श्री ठाकुर जी कहने लगे, आश्रम को ऐसा बनाना होगा जिससे देखते ही मनुष्य चार्म्ड मुक्त हो जाए, श्रद्धा से नत हुए बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं रहे। आप लोगों के द्वारा ही संभव है, क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ किया हुआ भी है। विमलदा बोले, अपने वे ढंग से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, किंतु दूसरे के ढंग से चलने में ही कठिनाई है। श्री ठाकुर जी बोले, हाँ, आप लोगों के ढंग से ही होगा, किंतु एवरी सोल्यूशन ऑफ ऑल अदर वेज, अन्यान्य सभी रास्तों के समाधान के साथ से होगा। वैसा सोल्यूशन समाधान देने के लिए ही आप लोगों ने सत्संग आंदोलन चलाया है, इसलिए वह आप लोगों का जन्मगत अधिकार है। चाहे कोई चोर हो, बदमाश हो, लुच्चा हो और जुआ चोर ही हो, उससे कुछ बिगड़ता नहीं है यदि वह सब कुछ देकर मेरा इंटरेस्ट स्वार्थ फुलफिल परिपूर्ण करता है। यदि मैं उसका एकमात्र फैसिनेशन आकर्षण हो उठता हूँ, उस समय आपके और मेरे बीच बैरियर अंतराल नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। मेरे यहाँ रहने पर भी आप दिल्ली में रहकर जो बातें करेंगे वह मेरी ही बातें होंगी। यद्यपि लैंग्वेज भाषा भिन्न हो सकती है, यह महज मामूली बात है। शास्त्रों में जहाँ जो कुछ कहा गया है, दुनिया में जहाँ मनुष्य बड़ा हुआ है, चाहे जितनी ही विस्तृत बातें हों, सबका निचोड़ तो स्वस्तैनी के 5 प्रिंसिपल नीतियों में है। अर्थात पहला, श्री विग्रह का मंदिर समझकर शरीर को स्वस्थ और सहनपटु बनाना होगा। दूसरा, सत चिंताओं को विहित क्रम से कार्य में मूर्त करना होगा। तीसरा, प्रवृत्ति के झोंकों को इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा की दिशा में मोड़ना होगा। चौथा, अड़ोस पड़ोस के लोगों की अष्टवृद्धि को अपनी अष्टवृद्धि समझकर याजन सेवा के जरिए उसे पुष्ट कर उठाना होगा। पांचवा, अपनी अर्जन पटुता को बढ़ाकर नित्य यथाशक्ति इष्टार्थ निवेदन कर आगे बढ़ना होगा। इस विषय में और भी क्या करना है यह तो आप लोग जानते ही हैं। मनु में भी इदम स्वस्तैनम कहा गया है, गीता में भी है, मनमना भव मदभक्त मद्याजी माम नमस्कुरु माँ में वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असी में। यदि कतिपय नीतियों को अपने जीवन में उतार लें तो उसे कौन रोक सकता है। वह जिधर ही जाएगा उधर ही फूलों की वर्षा होगी, बच्चे सब देख कर सीखेंगे। बातचीत के सिलसिले में श्री ठाकुर जी ने कहा, एक एक व्यक्ति को समर्थ बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक व्यक्ति को भोजन देना ही यथेष्ट नहीं है, धर्मदान श्रेष्ठ दान है। उसे इस प्रकार ऊपर उठाना होगा जिससे वह स्वयं खा सके और साथ ही साथ 10 व्यक्तियों को भी खिला सके। मान लो कि तुमने किसी व्यक्ति को 2 रुपए दिए, उसने उससे गोभी खरीद कर बाजार में बेच दिया। बेचने के बाद सारे पैसे उसने तुम्हें दिए। 12 आने जो लाभ हुए उसमें से तुमने 4 आने पैसे निकाल कर रख दिए और लाभ किए गए में से बाकी पैसे तुमने उसके संसार में मद में खर्च किए। इस प्रकार कुछ दिनों में और 2 रुपए जमा हुए। 4 रुपयों से व्यवसाय किया, इस प्रकार बढ़ने लगा। कुछ दिनों के बाद उसे 1 रुपया देकर यह देखना चाहिए कि वह लौटा कर देता है या नहीं। उस समय ही समझ सकोगे कि वह कैसा व्यक्ति है। साधारणतः उसके पीछे पीछे रहने की आवश्यकता है। यदि वह धोखा दे, उसका पेट तो है, भूख तो लगेगी ही। भूख की ज्वाला के अभाव में वह एक दिन हाजिर होगा ही। उस समय समझा बुझाकर कहना चाहिए कि कुछ करके पाना कितना आसान और स्वाभाविक है। उसने जो किया है उससे अधिक सुविधाजनक है। उसे कुछ देकर ही पाने का पथ बता देना चाहिए, बिना किए समझता ही नहीं है। यदि इतना पर भी वह वैसा नहीं बनता है तो समझना चाहिए कि उसके अंदर जन्मगत कमी है। इसमें बहुत व्यक्ति नहीं बन सकेंगे। जय गुरु। आलोचना प्रसंग, प्रथम खंड, पेज संख्या 106, 107, 108 से। जय गुरु।